आज के इस वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार में पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड पार्ट बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरे टॉपिक को अच्छे से सुनिएगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट स्टडी विथ ट्रिक, अब होगी पढ़ाई फ्री। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में दो साम्राज्यों का उदय होता है। एक विजयनगर साम्राज्य जो कि एक हिंदू साम्राज्य था और दूसरा बहमनी साम्राज्य जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों साम्राज्यों के बीच इस वाले क्षेत्र जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र है जिसे रायचूर दोआब कहते हैं, इस क्षेत्र के लिए इन दोनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष होता रहता था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा विजयनगर साम्राज्य कहानी की तरह समझाया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो अब हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो कि दक्षिण भारत का एक मुस्लिम साम्राज्य था। उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय इन दोनों साम्राज्यों का उदय होता है। तो अब हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो बहमनी साम्राज्य का शासनकाल 1347 से लेकर 1527 ईस्वी तक था। हालांकि देखा जाए तो 1482 ईस्वी के बाद इनका पतन होना शुरू हो जाता है। तो बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। तो दक्कन आपको पता है दक्षिण भारत को कहा जाता है। मैंने मैप में आपको दिखाया था कि ये बहमनी साम्राज्य है और ये विजयनगर साम्राज्य। तो बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था और जो विजयनगर साम्राज्य था वो हिंदू राज्य था। तो इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी और इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था, क्योंकि दोनों ही साम्राज्यों का अभी उदय होता है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो दोनों ही साम्राज्य अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए इन दोनों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। तो बाद में जो ये बहमनी साम्राज्य है, आगे हम देखेंगे कि साम्राज्य का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये 5 राज्यों में बढ़ जाता है। गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बिरार और अहमदनगर। जो ये पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य है ना, बाद में इसका विघटन हो जाता है और ये 5 राज्यों में गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बिरार और अहमदनगर, इन 5 राज्यों में बढ़ जाता है और इन 5 को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाता था। जब ये 5 राज्यों में बट गया तो इन 5 को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत कहा जाने लगा। तो अब हम एक एक करके बहमनी साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में कहानी की तरह पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अलाउद्दीन बहमन शाह से। इसका शासनकाल 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक था। तो अलाउद्दीन बहमन शाह इसका नाम नहीं था, इसने ये उपाधि धारण की थी। इसका वास्तविक नाम जफर खां था और इसे हसन गंगू भी कहते थे। वास्तविक नाम क्या था? जफर खां, पर इसे लोग हसन गंगू कहकर बुलाते थे। पर जब ये राजा बनाना तब इसने एक उपाधि धारण की अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की। उसी के बाद इसका नाम पड़ गया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की और इसका मूल नाम था जफर खां और हसन गंगू भी इसी को ही कहते थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो वहाँ पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नहीं दिया होता, नाम दिया होता है हसन गंगू या जफर खां। तो तीनों ही एक ही के नाम हैं, याद रखेगा। इसका वास्तविक नाम जफर खां है पर लोग इसे हसन गंगू कहकर बुलाते थे और जब ये राजा बना तब इसने अपना नाम रख लिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आपको क्लियर होना चाहिए। और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था और जब इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया तब इसने गुलबर्गा का नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? एहसानाबाद। और इसकी राजभाषा क्या थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजभाषा थी मराठी, याद रखिएगा। और अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसने 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया। तो जो अलाउद्दीन बहमन शाह था ना, इसने शासन की दृष्टि से अपने पूरे राज्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे आप उदाहरण के रूप में समझें, जैसे कि वर्तमान में भारत है तो भारत में केंद्र सरकार भी है और उसी प्रकार अलग अलग राज्य भी है ना, उसी प्रकार इसने क्या किया, जो पूरा बहमनी साम्राज्य है ना, इसे शासन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर दिया। वहाँ पर इसने अलग अलग सूबेदार नियुक्त कर दिए। तो अपने साम्राज्य को शासन की दृष्टि से इसने 4 प्रांतों में बांट दिया। कौन कौन से? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। इन 4 प्रांतों में इसने बहमनी साम्राज्य को बांट दिया ताकि आसानी से शासन किया जा सके।
और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक इसका पुत्र बनता है मोहम्मद शाह प्रथम। तो 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक शासक बनता है मोहम्मद शाह प्रथम। तो अलाउद्दीन हसन के पश्चात इसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए इसकी लड़ाई हो जाती है विजयनगर साम्राज्य के राजा। मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य वाले वीडियो में बुक्का प्रथम के बारे में बताया था। तो मोहम्मद शाह प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य में बुक्का प्रथम का शासन होता है। तो रायचूर दोआब के लिए इन दोनों के बीच 1368 ईस्वी में अदोनी की लड़ाई हो जाती है और इस युद्ध में सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का प्रथम के विरुद्ध मोहम्मद शाह प्रथम करता है। हो सकता है आपने सुना हो कि बाबर ने भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया, वो भी ठीक है, उसने उत्तर भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, पर दक्षिण भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। पर हाँ, इसने उतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जितने बड़े पैमाने पर बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले मोहम्मद शाह प्रथम ने युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था। किसके विरुद्ध किया था? बुक्का प्रथम के विरुद्ध किया था। और इस युद्ध का नतीजा क्या होता है? तो इस युद्ध में मोहम्मद शाह प्रथम की हार हो जाती है और विजयनगर शासक बुक्का प्रथम की जीत हो जाती है। तो युद्ध में पराजित होने के बाद बुक्का प्रथम ने इससे यानी कि मोहम्मद शाह प्रथम से मुदगल का किला छीन लिया था। किससे? मोहम्मद शाह प्रथम से, क्योंकि ये हार जाता है। और 1375 में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह प्रथम की। तो मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद अगले दो शासक बनते हैं। तो ये इतने योग्य शासक नहीं थे, इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगले दो शासक कौन बनते हैं। पहले बनता है अलाउद्दीन मुजाहिद शाह। ये 1375 ईस्वी से लेकर 1378 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य का शासक बनता है। उसके बाद 1378 ईस्वी में दाऊद प्रथम बनता है। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शाह शासक बनता है। इसने भी विजयनगर पर 2 बार आक्रमण किया, क्योंकि इसके पिता को विजयनगर शासक बुक्का प्रथम ने हराया था। तो इसने भी बदला लेने के लिए 2 बार विजयनगर पर हमला किया, परंतु दोनों बार इसको सफलता नहीं मिली और इसने मध्य एशिया से आने वाले विदेशी अमीरों की उच्च पदों पर नियुक्ति की। तो जो मध्य एशिया से अमीर लोग आए थे ना, इसने उसको अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्ति दे दी, जिस कारण क्या हुआ कि इसके यहाँ के जो अमीर थे वो इससे नाराज हो गए। और परिणाम क्या निकला? तो इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और 1378 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। किसकी? अलाउद्दीन मुजाहिद शाह की। तो अलाउद्दीन मुजाहिद शाह की हत्या के बाद अगला शासक उसका चचेरा भाई दाऊद को बनाया जाता है। तो दाऊद 1378 ईस्वी में सुल्तान बनता है, परंतु ये भी कुछ दिनों तक ही सिंहासन पर बैठ पाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मुजाहिद शाह की बहन होती है वो षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या करवा देती है, मतलब कि ये ज़्यादा दिनों तक शासक नहीं बन पाता। तो मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद 2 शासक बनते हैं, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, और अलाउद्दीन मुजाहिद शाह की हत्या के बाद शासक बनता है दाऊद प्रथम। तो ये दोनों ज़्यादा देर तक शासक नहीं बने रहते। उसके बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह द्वितीय। ये 1378 ईस्वी से लेकर 1397 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य का शासक रहता है। तो मुजाहिद द्वितीय को ही मोहम्मद शाह द्वितीय कहा जाता है, यानी कि इसका अन्य नाम मुजाहिद द्वितीय भी था। और बहमनी राज्य के सिंहासन पर इस जैसा शांति प्रिय और विद्वान अनुरागी सुल्तान कभी नहीं बैठा, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में ज़्यादा युद्ध नहीं किए। इसने सिर्फ जनता की भलाई के लिए ही कार्य किए। इसने जन कल्याण के लिए बहुत से काम किए और इसने विजयनगर साम्राज्य के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, यानी कि इसने विजयनगर साम्राज्य के साथ भी युद्ध नहीं किया। और 1397 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है ताजुद्दीन फिरोज। ये 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक शासक बना रहता है बहमनी साम्राज्य का। तो यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था और यह विभिन्न भाषाओं का ज्ञानी था। तो विभिन्न भाषाओं का ज्ञानी ये इसलिए भी था क्योंकि इसने उस समय अलग अलग देशों की रानियों से शादी की हुई थी। तो फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की, इसके अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का जानकार था। तो इसको बहुत सी भाषाएं आती थी। तो इसने क्या किया था? तो इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? तो ताजुद्दीन फिरोज ने। किस नदी के किनारे? तो भीमा नदी के किनारे इसने फिरोजाबाद की स्थापना की थी। और ताजुद्दीन फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। इसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई थी। किसने? ताजुद्दीन फिरोज ने। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसने देवराय प्रथम, तो इसके समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था देवराय प्रथम। तो इसने देवराय प्रथम से 2 बार युद्ध किया और उसे पराजित करके उसके पुत्री से विवाह कर लिया। किसने? ताजुद्दीन फिरोज ने
देवराय प्रथम को 2 बार हराया और उसके बाद क्या किया, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। तो ताजुद्दीन फिरोज के बाद अगला शासक बनता है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। ये 1422 ईस्वी से लेकर 1436 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य का शासक था। तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित कर दी। तो अभी तक जितने भी बहमनी साम्राज्य के शासक हुए उनकी एक ही राजधानी थी गुलबर्गा। पर जैसे ही शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम शासक बना, इसने सबसे पहले क्या किया, इसने गुलबर्गा से राजधानी हटाकर बीदर कर दी और इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद अपने पुत्र के नाम पर मुहम्मदाबाद रख दिया। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम क्या रख दिया था, एहसानाबाद। उसी तरह जब इसने अपनी राजधानी बीदर को बनाया तो इसने बीदर का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। तो शिहाबुद्दीन अहमद को अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से भी जाना जाता था, इसकी उपाधि थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस बहमनी शासक को अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से जानते हैं, तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से जाना जाता था। जो इसका शासन था यह धर्म एवं न्याय के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे संत अहमद कहते थे। वैसे इसका नाम अहमद प्रथम था, पर इसका जो शासन था यह धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए इसे संत अहमद भी कहा जाता था, याद रखिएगा। तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं ये इतने योग्य नहीं होते। ये 3 शासक हैं, देख लीजिए। पहले हैं अहमद शाह द्वितीय, इनका शासन 1436 से लेकर 1458 ईस्वी तक था। उसके बाद अगला शासक बनता है अलाउद्दीन हुमायूं, इसका शासन 1458 ईस्वी से लेकर 1461 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अगला शासक बनता है निजामुद्दीन अहमद शाह, इसका शासन 1461 से लेकर 1463 ईस्वी तक था। ये तीनों ही शासक इतने योग्य नहीं होते और ना ही इन्होंने ऐसा काम किया है जो मैं आपको पढ़ाऊं और जो कि एग्जाम में पूछा जाए। ये तीनों शासक अयोग्य शासक थे, पर मैंने आपको इसलिए बता दिए ताकि आपको पता रहे कि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बाद अगले 3 शासक कौन बने। तो इन तीनों के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शासक बनता है उसका नाम था मोहम्मद तृतीय। तो मोहम्मद तृतीय का शासनकाल 1463 ईस्वी से लेकर 1482 ईस्वी तक था। तो राजारोहण के समय मोहम्मद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष की थी, यानी कि जब मोहम्मद तृतीय को राजा बनाया गया तो इसकी आयु मात्र 9 वर्ष थी। तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो जैसे कि जो मोहम्मद तृतीय थे राजा तो यही थे, पर इनकी आयु 9 वर्ष थी, इसीलिए जो वास्तविक शक्तियां थी इनके प्रधानमंत्री महमूद गवां के पास थी। महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा गया था, तो वास्तविक शक्तियां महमूद गवां के पास थी। और महमूद गवां कौन थे, तो महमूद गवां एक ईरानी व्यापारी थे जिन्हें बाद में राजा का प्रधानमंत्री बना दिया गया, महमूद गवां को। तो महमूद गवां ने बहमनी साम्राज्य का खूब विस्तार किया। इसने विजयनगर शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके गोवा और दाभोल भी छीन लिया। तो बहुत ही प्रतापी सेनापति था। इसने बहमनी साम्राज्य का खूब विस्तार किया और महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी कि एक मदरसे की स्थापना कराई। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। किसने कराई, महमूद गवां ने। पर 1482 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय जो राजा था इसने महमूद गवां को मृत्यु दंड दे दिया। जबकि महमूद गवां ने बहमनी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था, फिर भी मोहम्मद तृतीय ने इसको फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद तृतीय के जो बाकी के मंत्री थे ना, ये महमूद गवां से बहुत ही जलते थे। क्योंकि जो महमूद गवां था एक विदेशी था, क्योंकि ये ईरानी था और ये राजा के बहुत ही करीब आ चुका था। तो बाकी के मंत्री ये नहीं चाहते थे कि राजा के इतने करीब आए, तो वो राजा के कान भर देते हैं कि जो महमूद गवां है ना एक दिन खुद राजा बन जाएगा, क्योंकि इसी ने बहमनी साम्राज्य का खूब विस्तार किया और ये आपको हटाकर एक दिन राजा बन जाएगा। तो मोहम्मद तृतीय क्या करता है, उसको फांसी की सजा सुना देता है और उसको बाद में फांसी पर चढ़वा देता है। किसे? महमूद गवां को। और यहीं पर ये गलत काम कर देता है, क्योंकि जो महमूद गवां था इसी ने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया और ये राजा के अंदर ही काम कर रहा था। फिर भी बाकी के मंत्री ये नहीं चाहते थे कि महमूद गवां राजा के इतने करीब पहुंचे, क्योंकि महमूद गवां बाकी मंत्रियों से बहुत बाद में आया था और ये बहुत ही ऊपर पदवी पर पहुंच गया था, इसलिए बाकी मंत्रियों ने इसे फांसी की सजा दिलवा दी। तो अगला शासक बनता है महमूद शाह। महमूद शाह का शासनकाल 1482 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक था। तो मोहम्मद तृतीय के बाद अगला शासक उसका अल्पसंख्यक पुत्र महमूद शाह बना। और महमूद शाह के समय भी वास्तविक शक्तियां उसके प्रधानमंत्री कासिम बरीद और उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में थी। तो दोनों बाप बेटों के हाथों में शक्तियां थी और दोनों बाप बेटे बाद में महमूद शाह को ही हटा देते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही शातिर होते हैं और बाद में महमूद शाह को हटा देते हैं। तो महमूद शाह के बाद बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक बनता है कलीमुल्ला। तो कलीमुल्ला का शासनकाल 1518 ईस्वी से लेकर 1527 ईस्वी तक रहा। बाद में जो इसका साम्राज्य था बहुत ही सीमित क्षेत्र में था, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इसी के शासन के बाद जो बहमनी साम्राज्य है ना ये अलग अलग क्षेत्रों में बंट गया। तो कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसके मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। अब हम देखेंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि बाद में क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य विघटित हो जाता है और 5 अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये 5 राज्य निम्नलिखित हैं।
तो इन पांचों राज्यों के अलग अलग संस्थापक बन जाते हैं और वो अपना स्वतंत्र साम्राज्य शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि बरार, तो बरार के संस्थापक थे फतेह उल्लाह इमाद और यहीं से इन्होंने इमाद शाही वंश की शुरुआत की। इनका नाम है इमाद, तो यहीं से शुरू हुआ इमाद शाही वंश। कहाँ पर? बरार में। दूसरा स्वतंत्र राज्य था बीजापुर, इसकी स्थापना की यूसुफ आदिल खान ने और इन्होंने आदिल शाही वंश की शुरुआत की बीजापुर में। तीसरा स्वतंत्र राज्य था अहमदनगर, जिसकी स्थापना मलिक अहमद ने की और यहीं से शुरुआत होती है निजाम शाही वंश की। चौथा स्वतंत्र राज्य था गोलकुंडा, गोलकुंडा के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन? कुली कुतुब शाह। इन्होंने गोलकुंडा साम्राज्य की स्थापना की और यहीं से कुतुब शाही वंश की शुरुआत होती है गोलकुंडा में। और पांचवा स्वतंत्र क्षेत्र था बीदर, बीदर के संस्थापक थे अमीर अली बरीद। तो बरीद शाही वंश की यहीं से शुरुआत होती है बीदर से। तो 5 स्वतंत्र राज्यों की शुरुआत होती है बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इनके संस्थापक के नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं कि यानी बहमनी साम्राज्य चलता क्या था, इसकी प्रशासन व्यवस्था क्या थी, कौन कौन से मंत्री थे। तो सबसे पहले एक पदवी होती थी वकील ए सल्तनत की। तो इसमें कौन होता था? तो दिल्ली के मलिक नायब के समान ये पदवी होती थी। तो मलिक नायब एक उपाधि होती थी, ये राजा के बहुत ही करीबी मंत्री होता था। जैसे आपने मलिक काफूर के बारे में सुना होगा ना, अलाउद्दीन खिलजी का एक वफादार सेनापति था मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मलिक नायब की उपाधि सौंपी थी। मलिक नायब यानी कि जो राजा का खास वफादार मंत्री होता था और राजा के सबसे करीब होता था, राजा की तरफ से ही वो काम करता था। तो वकील सल्तनत की एक पदवी होती थी जो कि दिल्ली के मलिक नायब के समान होती थी। दूसरा मंत्री होता था वकील ए कुल, तो सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था वकील ए कुल। तीसरा होता था अमीर जुमला, ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी कि जो वित्त विभाग होता था ये इसी मंत्री के अंदर आता था, अमीर जुमला के अंदर। चौथा मंत्री होता था वजीर अशरफ, ये विदेश नीतियां और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। ये जो विदेश नीतियां होती थी यानी कि दूसरे राज्यों से कैसे संबंध बनाने हैं, इस प्रकार के जो कार्य होते थे ये वजीर अशरफ का कार्य होता था। उसके बाद आगे है पेशवा, तो ये वकील सल्तनत का सहायक होता था। कौन? पेशवा। उसके बाद है कोतवाल, तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी उसे कोतवाल कहा जाता था, जो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। उसके बाद है सदरे जहां, तो न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था सदरे जहां। तो ये अलग अलग मंत्री होते थे जो मैंने आपको बताए, जिनसे बहमनी साम्राज्य का प्रशासन चलता था। तो इनके अलावा सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल होते थे, जिसे साखे खेल कहा जाता था। तो राजा के जो अंगरक्षक होते थे और जो दरबार की रक्षा करते थे ना, उन्हें साके खेल कहा जाता था। और ये 4 भागों में विभाजित थे, यानी कि जो ये अंगरक्षक थे ये 4 भागों में विभाजित थे और जिनका मुख्य अधिकारी होता था उसे सरे नौबत कहा जाता था। तो अंगरक्षक दल को साके खेल कहा जाता था और इसके अधिकारी को सरे नौबत कहा जाता था। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हसन गंगू ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी और यहीं से इसके नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी राज्य का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इतिहास में अहमद शाह वली या संत अहमद का उल्लेख किस शासक के लिए मिलता था? तो किसको यह उपाधि मिली थी संत अहमद की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को संत अहमद या अहमद शाह वली कहते थे। अगला प्रश्न है अहमद शाह ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? तो अहमद शाह ने बीदर का नया नाम अपने बेटे के नाम पर मोहम्मदाबाद रखा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अहमद शाह ने गुलबर्गा के पश्चात किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो गुलबर्गा के पश्चात अहमद शाह ने बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था? तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। कलीमुल्ला के शासनकाल में ही बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की राज्य भाषा क्या थी? तो बहमनी राज्य की राज्य भाषा थी मराठी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था अहमदनगर की स्थापना की थी मलिक अहमद ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था? तो बारूद का प्रयोग किया गया था मोहम्मद शाह प्रथम के कार्यकाल में। और किसके विरुद्ध किया गया था? बुक्का प्रथम के विरुद्ध किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा की स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।